तो यार आप लोगों ने अब तक एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया को तो देख ही लिया होगा और भाई इसे देखने के बाद मैं इसके आज रिव्यू की बात करने वाला हूँ और इसके कुछ स्पॉयलर्स अलर्ट भी होंगे आगे। तो इसी वीडियो को आप तभी कंटिन्यू करना अगर आपने एंटमैन 3 को देख लिया है। और भाई इस वीडियो में आपको आगे बहुत मजा आने वाला है, तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूँ भाई कैंग की परफॉर्मेंस को, और भाई वो रियली बहुत ज़्यादा कूल लगी। और भाई मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोगों ने उस कैंग की परफॉर्मेंस को देखा वो कहने लगे कि भाई ये कैरेक्टर सिर्फ इसी बंदे के लिए डेवलप हुआ है। मगर भाई इसके अलावा बाकी जो चीज़ें थी वो मूवीज़ में फीकी पड़ने लगी। जैसे कि हमें एंटमैन और उसकी डॉटर के बीच का जो प्यार दिखाया गया वो हमें इतना मज़ा नहीं देता, क्योंकि जो पूरा मूवी का कंसंट्रेशन था वो भाई कैंग की तरफ था। और भाई इसी चीज़ के लिए तो मूवी देखते हैं, मगर और पब्लिक को चाहिए ही क्या, पब्लिक मज़ा मांगती है। मगर भाई इसी के साथ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या कैंग की डेथ हो गई है। मगर भाई अगर बात करूँ मैं इस टॉपिक की, तो जो कैंग की डेथ है वो इतनी मेरे को लगता नहीं है कि आसानी से हुई होगी, क्योंकि जो कैंग है वो कोलाइड हो गया है उसी के पावर सोर्स में जो कि टाइम चेयर का था। और भाई ये टोटली राइटर्स पे डिपेंड करता है कि अगर उसे आगे चल के इस कैरेक्टर के पोटेंशियल आर्क की जरूरत पड़ती है तो राइटर्स इस कैरेक्टर को दोबारा रिवाइव करेंगे। और भाई मेरे को लगता है कि ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता है आगे जाके, मगर अभी के लिए तो मेरे को लगता है कि एमसीयू में इसका डेड है। भाई मुझे थोड़ा सा जो चीज़ अजीब लगी वो थी भाई मॉडॉक के कैरेक्टर के साथ इनजस्टिस, क्योंकि जो भाई मॉडॉक का कैरेक्टर्स है वो कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ब्रूटल और ईविल है। भाई उसने बहुत तगड़े तगड़े कारनामे करे हैं और सीक्रेट वॉर और कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की कॉमिक्स में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मगर भाई यहाँ पर मॉडॉक के कैरेक्टर के साथ इतनी ज़्यादा इनजस्टिस करी है कि उस कैरेक्टर को इतनी आसानी से मरवा दिया, बल्कि उस कैरेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। तो हो सकता है कि भाई ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है एमसीयू में, तो हमें आने वाले टाइम में जो मॉडॉक है वो और अच्छे से दिखाया जाए, क्योंकि उसके जो बाकी के वेरिएंट्स है वो हो सकता है कैंग की तरह ही उतने ज़्यादा खतरनाक दिखाया जाए जितना हो। अगर अभी के लिए भाई उन्होंने PG-13 के दायरे में रहते हुए काम करा है तो उस हिसाब से ठीक ठाक ही था, मगर वो चाहते तो मॉडॉक को और बेहतर दे सकते। यार अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ भाई कैंग को एक्साइल क्यों कर दिया गया, जिससे कि उसे क्वांटम रियल्म में सड़ने के लिए फेंक दिया गया, तो भाई इसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न हो सकता है कि जो कैंग काउंसिल है वो कैंग के सारे वेरिएंट से मिलकर बनी है, जो कि एक गोल के पीछे भागते हैं, जो कि है मल्टीवर्स में स्टेबिलिटी रखना। और हो सकता है कि ये वाला जो वेरिएंट हो या तो ये मल्टीवर्स की स्टेबिलिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो या फिर पूरे मल्टीवर्स की ग्लोरी को लेना चाहता हो, जिस वजह से भाई जितने भी कैंग के वेरिएंट थे और खासकर इमॉर्टस कैंग और रामाटूट, इन्होंने सोचा होगा कि इस वाले कैंग को एक्साइल करना ही ठीक है, क्योंकि अगर ये उनके साथ रहा तो या तो ये उनसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा या फिर ये सारे मल्टीवर्स को काउंटर कर लेगा। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो बाकी के कैंग के वेरिएंट्स थे उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इस वेरिएंट को क्वांटम रेल में फेंक दे। और भाई इसी चीज़ को मूवी में अच्छे से दिखाया गया कि क्वांटम रेल में जाने के बाद उसके पास इतनी पावर्स नहीं बची कि वो वापस मल्टीवर्स की टाइमलाइन में आ पाए। तो यार अगर अब मैं बात कर लूँ कैसी की, तो भाई सबसे पहला जो मेजर पॉइंट है मूवी का वो यही था कि जो कैसी और उसके डैड के बीच की रिलेशनशिप थी वो हमें इतनी अच्छे से दिखाई नहीं गई। अगर भाई अब बात करें कैसी के यंग एवेंजर्स में दिखने के चांसेस की, तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो कैसी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। मगर उसका भाई जो कैरेक्टर बिल्डअप है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर बिल्डअप और अच्छे तरीके से हो सकता था। मगर जब भी यार जैसा भी इन्होंने दिया हमें उससे काम चला लेना चाहिए। और साथ में मेरे को लगता है कि अब जो कैसी है वो यंग एवेंजर्स का पार्ट बन जाएगी। भाई इसके अलावा बात की जाए कुछ मूवी के पॉजिटिव टॉक की, तो भाई इसके CGI और VFX मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लगे। हालांकि वो कुछ सीन में थोड़े थोड़े ओवर सैचुरेटेड फील हो रहे थे, मगर कुल मिला के देखा जाए तो जो VFX थे वो ठीक ठाक थे। और इसके अलावा भाई इन्होंने जो क्वांटम रेल्म को हमें एक्सप्लोर करके दिखाया वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा कूल था, क्योंकि जो क्वांटम रेल्म है उसमें इतने ज़्यादा नए कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर कराया गया कि उन पर एक डेडिकेटेड मूवी या सीरीज तो मांगती है। और साथ में भाई जो मूवी की स्टोरी थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट फील होती है, और ऐसा लगता है कि इन्होंने जो मूवी बनाई है हर एक सीन एकदम परफेक्टली बैलेंस शूट हुआ है। और साथ में भाई एंड में जो कैंग द कॉन्करर और एंटमैन का हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन था वो भी काफ़ी ज़्यादा कूल था, और भाई मैं उसको एकदम अप्रिशिएट करूँगा। और साथ में भाई इन्होंने कैंग द कॉन्करर का जो कैरेक्टर बिल्डअप है वो इतना अच्छा करा है कि हमें ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर की और मूवी आनी चाहिए। भाई अगर इसके कुछ नेगेटिव टॉक्स की बात की जाए तो सबसे इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इन्होंने कैंग द कॉन्करर के जो कैरेक्टर था उसे इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया था कि हमें उसके अलावा जो कैसी लैंग और उसके जो डैड के बीच का रिलेशन था वो हमें बिल्कुल फीका फीका लगता है। और जब आप भाई मूवी देख के थिएटर से निकलोगे तो तुम्हें सिर्फ कैंग द कॉन्करर याद रहेगा, उसके अलावा तुम्हें मूवी में कुछ याद नहीं रहेगा। और भाई दूसरा पॉइंट ये है कि जब कैंग द कॉन्करर इतना ज़्यादा पावरफुल था और उसने एवेंजर्स को कई बार मारा भी है और जैसे कैरेक्टर को भी निपटाया है जैसा कि उसने मूवी में बताया था, तो भाई उसे एंटमैन ने इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। और साथ में भाई जो थर्ड नंबर का पॉइंट आता है वो आता है मॉडॉक का कैरेक्टर। तो इन्होंने मॉडॉक के कैरेक्टर के साथ इतनी ज़्यादा इनजस्टिस कर दी है कि जो मॉडॉक का कैरेक्टर था उन्होंने इसे काइंड ऑफ फनी वे में दिखाया, बल्कि जो मॉडॉक है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। खैर यार इन सब की बात बाद में करते हैं। और अगर बात करूँ मैं अगर पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन की, तो वो एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में समझाऊंगा मैं आपको। तो उसके लिए
अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।